आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में है ना कुछ इस तरह के पंपलेट दिखाई दिए मुझे, और इन पंपलेट्स में भाई साहब लाखों रुपए के प्राइजेस बांटते हुए दिख रहे हैं। Actually, our school is organizing Adarsh Maths and Science Olympiad on 11th of Feb. पक्का पता है ना, ये सच में हो रहा है? Yes, sir. और ये काफी सारे पैसे भी बांट रहे हैं इसमें। Yes, sir. There are many cash prizes and mega prizes. एज अ न्यू स्टूडेंट मैं एक्चुअली इसी साल स्कूल में आई हूँ, तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी स्कूल से, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा इधर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इधर कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है भाई साहब, मतलब सर्दी से काँप रहे हैं। और जैसे ही सुबह मैंने ये पंपलेट मेरे हाथ में आया ना, तो जो गर्मी पैदा हुई है वो तो भाई साहब भयानक है। ये कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, और सच में दे भी रहे हैं या नहीं? सर सच में दोगे ना? बिल्कुल, ये लाखों के प्राइजेज हैं जो टैलेंटेड बच्चों को, जो हमारे चरखी दादरी एरिया के बच्चे हैं, उनको ऑन द स्पॉट ही दिए जाएंगे, सेम डे। आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में है ना कुछ इस तरह के पंपलेट दिखाई दिए मुझे, और इन पंपलेट्स में भाई साहब लाखों रुपए के प्राइजेस बांटते हुए दिख रहे हैं। और ये आदर्श स्कूल का जो है ना साइंस एंड मैथ ओलंपियाड के बारे में बात हो रही है इसमें। तो जानने के लिए आज पहुँचे हैं कि क्या कुछ ये सच है या नहीं है। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर, और आज करेंगे बिल्कुल पड़ताल। ये जो इस तरह की जो चीज़ें कोई भी हो, कुछ भी हो, छाप देता है, तो क्या ये चीज़ें सच हैं या नहीं है, इनके बारे में पड़ताल करेंगे। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एपीएस स्कूल में हम पहुँचे हुए हैं, और आइए अंदर चलते हैं। अंदर चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये स्कूल की जो मेन बिल्डिंग है, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज बाकायदा इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि जो इस कड़कड़ाती ठंड में और ये जो इस तरह की जो गर्मी पैदा कर दी है, क्यों कर दी गई है। और ये बच्चे यहाँ पर हैं भाई साहब। बेटा इसी स्कूल से हो? Yes, sir. बेटा ये क्या चीज़ है, पता है आप लोगों को? Yes, sir. Actually, our school is organizing Adarsh Maths and Science Olympiad on 11th of Feb. पक्का पता है ना, ये सच में हो रहा है? Yes, sir. और ये काफ़ी सारे पैसे भी बांट रहे हैं इसमें। Yes, sir. There are many cash prizes and mega prizes. भाई साहब ये तो मुझे लग रहा है सच है, लेकिन बच्चों से ही बात नहीं बनेगी। बात पहले बच्चों से जान लेते हैं। तो आप लोगों को कुछ तैयारी भी करवाते हैं क्या यहाँ पे? Yes, sir. We are preparing throughout the year for NEET and JEE examinations along with the MCQs pattern. थ्रू आउट ईयर। Yes, sir. ये तो फिर आप लोग ही जीतने वाले हो, फिर और किसी का नंबर नहीं आएगा। So we will try our best. जी बिल्कुल, और ट्राई करना चाहिए भाई। और बेटा ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं आप लोगों को आपके स्कूल में? यस सर, बहुत अच्छी लगती हैं। एज अ न्यू स्टूडेंट मैं एक्चुअली इसी साल स्कूल में आई हूँ, तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी स्कूल से, उससे भी कई ज़्यादा अच्छा इधर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इधर की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है, मतलब ना कि सिर्फ स्टडी के मामले में, हमारी पर्सनल केयर भी करती है। लाइक आपने टाइम से खाना खाया या फिर कोई भी जो भी हमें प्रॉब्लम रहती है एज अ पर्सनल, तो पर्सनली हमारे पर अटेंशन देते हैं। बिल्कुल और पेरेंट्स की तरह ध्यान रखते हैं। यस सर, बिल्कुल। वाह जी वाह। और ये जो इस तरह की जो ये करवा रहे हैं मैथ ओलंपियाड और ये सारी चीज़ें, इससे कुछ आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है? यस सर, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे। अब जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें आता बहुत कुछ है, पोटेंशियल भी बहुत होता है बहुत कुछ करने का, लेकिन सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो ये इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बच्चों का, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। वाह जी वाह। और बेटा और कुछ इसमें क्या खास बात आप लोगों को बता दी गई है, क्या खास है इसके अंदर? सर मेनली तो यही है, MCQ पैटर्न रहेगा, जैसे नीट और JEE के एग्जामिनेशन में रहता है, तो साथ साथ उनकी भी तैयारी हो जाएगी इससे। और ये फाइनल पेपर से जस्ट पहले हो रहा है, तो इसलिए हमारी फाइनल पेपर्स की भी तैयारी इससे बेटर हो वाह जी जाएगी। वाह। यही बात नहीं है भाई साहब, ये यहाँ पे है ना एक तीर चलाया जा रहा है और शिकार कई सारे बनाए जा रहे हैं। एक तीर से निशाने कई लग रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हम ना अंदर तो आ गए हैं, और भाई मैं तो यही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है भाई साहब, मतलब सर्दी से काँप रहे हैं। और जैसे ही सुबह मैंने ये पंपलेट मेरे हाथ में आया ना, तो जो गर्मी पैदा हुई है वो तो भाई साहब भयानक है। ये गर्मी पैदा कर दी है बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई साहब, ये स्कूल है, और APS स्कूल है, ये चरखी दादरी का APS स्कूल।
उसी में ये सारी चीज़ें और सर भी हैं यहाँ पर। भाई साहब, सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। लाइव से सर आप जी सर, बिल्कुल, आपसे काफ़ी बार मुलाकात होती रहती है हमारी। और सर, ये क्या कर दिया है, बड़े सारे रुपए बांट रहे हो, कहाँ से आ गए इतने रुपए? सर ये बच्चों का टैलेंट हंट का हमारा इवेंट है जी। आपको पता चला, बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा, मैंने तो सुबह ये पढ़ा, मैंने अखबार में देखा, मैं यार ये इतने सारे पैसे। भाई साहब एक बार थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दो, और अभी नवीन जी से है ना पूरा पूछेंगे हम, ये कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, और सच में दे भी रहे हैं या नहीं? सर सच में दोगे ना? बिल्कुल, ये लाखों के प्राइजेज हैं जो टैलेंटेड बच्चों को, जो हमारे चरखी दादरी एरिया के बच्चे हैं उनको ऑन द स्पॉट ही दिए जाएंगे, सेम डे। और मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा सर, जी। कि सिर्फ ये लाखों के प्राइजेस, कैश प्राइजेस ही नहीं, इसके अलावा हमारे कुछ मेगा प्राइजेस भी हैं जो कि हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चों को और देंगे इनके अलावा। वाह जी वाह। और स्कूल के बच्चों को दे रहे हो या कोई भी आएगा उसी को दे रहे हो? नहीं सर, ये तो देखो प्रतिभा हर बच्चे में होती है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे बाहर का हो, बच्चा तो बच्चा है। सर तो देखो, मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि है ना ये जो इस तरह के जो मैथ ओलंपियाड या फिर आजकल कुछ एडमिशन के लिए अलग अलग तरह के नाम बना दिए जाते हैं, और फिर है ना ये कहा जाता है कि भाई एडमिशन लोगे तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर मैंने देखो आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि जो 11th के जो प्राइजेज हैं, जो कि हमने अपने पंपलेट्स वगैरह के माध्यम से भी बताए हैं, वो बिल्कुल कैश दिए जाएंगे और सेम डे दिए जाएंगे रिजल्ट के बाद। उसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेगा या नहीं लेगा। और ये जो आपने लैपटॉप लिखा है, कहीं पे एलईडी दिखा रखी है, साइकिल्स दिखा रखी हैं सर, ये मेगा प्राइजेस है हमारे, जो कि बिल्कुल टॉपर्स बच्चे होंगे जो हमारे स्कूल में एडमिशन लेंगे नेक्स्ट सेशन में, उन बच्चों को ये नाम दिए जाएंगे। वाह जी वाह। देखो भाई साहब, लाखों रुपए तो जहाँ ओलंपियाड जीतने पे मिल रहे हैं, तो वहीं एडमिशन ले लोगे तो और भी बड़े बड़े प्राइजेस यहाँ पर। वाह जी वाह, कमाल कर दिया है सर ये तो। सर हमारा ये था, लास्ट ईयर भी हमने एक टैलेंट हंट का ऐसा प्रोग्राम किया था, और दादरी की जनता ने, दादरी के बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो उसी से मोटिवेट होकर हमारी जो सोसाइटी है उसने रखा है कि बच्चों की प्रतिभा को और निखारने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये सारा इवेंट किया है। और ये जो इनाम लाखों के हैं, ये बिल्कुल 11 फरवरी को दिए जाएंगे। तो सर मैं एक बात आपसे अभी से इजाज़त चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं इधर उधर काम करते हुए या कुछ करते हुए। मैंने कुछ बच्चों से पीछे बात भी की है, तो क्या मैं आपके स्कूल के बच्चों से बात कर सकता हूँ इसके बारे में? बिल्कुल, देखो सही आइडिया और सही डाटा तो वही देंगे, सही बात तो आप उनकी ही माने कि वो खुद भी तैयारी कर रहे हैं, और क्या प्रिपरेशन चल रही है इस इवेंट के बारे में। सर आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए। बिल्कुल सर, और आपसे हम बाद में मिलेंगे सर। और भाई चलो, सर ने तो बता दिया कि मिल रहे हैं, और ये मिल रहे हैं तो भाई साहब कैसे मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। और शायद यहाँ पर देखो प्रिपरेशन भी चल रही है, यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है, और उधर से भी कुछ बच्चे, ये देखो कुछ बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। भाई इन बच्चों को थोड़ा सा बाद में डिस्टर्ब करेंगे। बेटा कौन सी क्लास में हो? सर 11th क्लास में। बेटा ये देखा था आपने? यस सर। आपके स्कूल में है? यस सर। और यहाँ अगर इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं, तो स्कूल में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं या नहीं? यस सर, दे रहे हैं। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं सर। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाती है। अच्छा। डाउट क्लासेस भी हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, साथ ही साथ अदर फैसिलिटीज़ भी हैं हमारे पास। जी, तो पढ़ाते हैं या कुछ और भी कराते हैं? और भी कराते हैं सर, जैसे डांस वगैरह के टीचर्स हैं, और डाउट क्लास भी अलग से हैं, पेंटिंग वगैरह भी की जाती है। वाह जी वाह, इतनी सारी चीज़ें बिटिया ने बता दी हैं। भाई साहब मैं हिल गया है कि इतनी सारी चीज़ें एक ही स्कूल में। बेटा यस सर। कमाल की बात है सर। हमारा स्कूल बहुत ही टॉप पर चल रहा है अभी, और वो बहुत ही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारा इंटरनेट डेवलपमेंट और फिजिकल मेंटली डेवलपमेंट भी हो रहा है। और हर तरीके से डेवलप कर रहा है आप यस सर, हम हर तरीके से कर रहे हैं। तो इस मैथ ओलंपियाड में भाग ले रहे हो आप भी? यस सर, मैं ले रहा हूँ। जीतोगे? यस सर, जीतेंगे। आप लोग भी तैयार हो इसके लिए? यस सर। वाह जी वाह, जोश देखो आप एक बार, जबरदस्त जोश है भाई साहब। मैं तो ये देख करके हैरान हूँ, ये लाखों रुपए बांट कैसे रहे हैं भाई साहब। नवीन जी ने तो कमाल कर दिया है, नवीन जी ने बिल्कुल यहाँ पर जबरदस्त कर दिया है भाई साहब। और यहाँ पर देख लीजिए तैयारियाँ हो रही हैं, शायद इसी मैथ ओलंपियाड की, मैथ एंड साइंस ओलंपियाड की। बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम छवि है। क्या तैयारी कर रहे हो? हम अभी जो 11 फ़रवरी को ओलंपियाड होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, खुद ही तैयारी कर रहे हो? यस सर। अरे वाह जी वाह। और ये आप लोगों ने खुद बनाई बेटा? यस सर। मैं भाई साहब ये देखो कितनी शानदार पेंटिंग बना दी है बच्चों ने। भाई कमाल की बात है। बेटा ये सारी चीज़ें करने के लिए स्कूल कुछ करवा भी रहा है या आप अपने आप से ही कुछ करते हैं?
नहीं सर, स्कूल करवाता है, ये हमें सिखाता भी है स्कूल। अच्छा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सिखाता है? हमें आर्ट, डांस और स्पोर्ट्स में भी, मतलब हर भी कोई भी कंपटीशन होता है ना, तो हमें एनकरेज करता है कि हमें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही करना है, और हमें पॉजिटिव वाइब्स भी देता है कि आप ये कर सकते हो। तो तो इसलिए आपने कहीं ये जो सारी चीज़ें सीख करके स्कूल में ही करते हो या कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भाग लेते हो? सर कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कभी जीते भी हो फिर? हाँ सर। सच्ची में? किस चीज़ में? सर स्टेट में मेरी 3rd पोजीशन आई अरे है। बाप रे भाई साहब, गलत जगह पे टकरा गया। मैं तो स्टेट लेवल की कंपटीशन विजेता है भाई। बेटा किस चीज़ में जीते थे? मटकी और कलश डेकोरेशन में सर। वाओ, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ सर, बहुत। सिखाते हैं यहाँ पे सच में? हाँ सर, सच में सभी टीचर्स ने मतलब बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दी है कि किस तरह से मतलब बेस तैयार करना है, मटकी किस तरह से तैयार करनी है, और उसी के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। वाह 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 भाई साहब, ज़बरदस्त है। और यहाँ पर बच्ची से पूछते हैं, बेटा स्कूल में क्या कुछ मिल जाता है यहाँ पर आप लोगों को? जो टीचर हैं आप लोगों को क्या कुछ सिखाते हैं, कैसे कैसे सिखाते हैं? हमें सारी टीचर्स अच्छे से प्यार से सब कुछ सिखाती हैं। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो टीचर्स हमें प्रैक्टिकली एक्टिविटी करवाते हैं। प्रैक्टिकली करवा देते हैं? यस। लैब है यहाँ पर? यस सर। वाह जी वाह। और आप लोगों को अगर कोई डाउट रह जाता है तो कैसे करते हो? तो हम टीचर से पूछते हैं, जब तक हमारे डाउट क्लियर नहीं होते टीचर्स हमें बार बार समझाते हैं। वाह जी, देखो कमाल कर दिया। और भी बच्चे हैं यहाँ पे। बेटा पेंटिंग थोड़ी देर बाद तैयार करना। मुझे स्कूल के बारे में बताओ, मैं तो हैरान हूँ। ये जो मेरे पास सुबह सुबह एक पंपलेट मिल गया मुझे, और आज मैं पड़ताल करने के लिए आया हूँ आपके स्कूल में। हमारे स्कूल में सर स्टडीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर अपना अब खुद को प्रूव कर पाते हैं। और इसी चीज़ के चलते मैंने भी 1st पोजीशन अचीव की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेस्ट ड्रामेबाज कंपटीशन में। साहब बेस्ट ड्रामेबाज इधर हैं, और भाई ज़बरदस्त तरीके से कलश डेकोरेशन करने वाले स्टेट लेवल के चैंपियन यहाँ पर हैं। तो भाई कमाल हो गया है। मैं तो मतलब हैरान हूँ कि स्कूल मतलब किस तरह से बच्चे तैयार कर रहा है। मतलब हर फील्ड में, कहीं पर मैंने पीछे जैसे पूछा बच्चों से तो उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिए, इधर कुछ बच्चों से पूछा उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिए, और यहाँ पर भाई साहब एक तरफ स्टेट चैंपियन, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। तो बेटा ये जो सारी चीज़ें सब फैसिलिटी यहीं पे प्रोवाइड होती है? यस सर, जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें पर्सनल केयर भी करते हैं, और जो हमारा हिडन टैलेंट है उसको फाइंड आउट करके हमें एनकरेज करते हैं ताकि हम इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें और ख़ुद को प्रूव कर सके। इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी मिलता है। और टीचर पूरी मेहनत कराते हैं? यस सर, टीचर एक हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद है ना, जो ये बच्चे कह रहे हैं इसका भी हम शायद एक बार पड़ताल कर ही लें, इसका भी टेस्ट ले ही लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ये जो सारी जो चीज़ें हैं इनकी फैसिलिटी स्कूल में है या नहीं है। चलो इनके क्लासरूम देखते हैं, इनकी लैब देखते हैं, क्या लैब में वो सारी फैसिलिटी हैं या नहीं है। क्या जैसे यहाँ पे ये बच्चे इतनी शानदार पेंटिंग बना रहे हैं, ऐसी शानदार पेंटिंग बनाने के लिए क्या इनको कहीं पर तैयार किया जाता है या भी नहीं। तो चलिए एक बार इनका पूरा स्कूल घूम करके देखते हैं कि क्या कुछ है। और ये वाला तो भाई साहब कमाल है। और आप लोगों को भी यहाँ पे पहुँचना है, अगर लाखों रुपए जीतने हैं तो पक्का पहुँच जाना भाई। 11 तारीख को होने वाला है, 11 फरवरी को। और ज़बरदस्त यहाँ पर, मैंने पिछले साल एक बार यहाँ पर मैं आया था, तब यहाँ पर देखा था ज़बरदस्त भीड़ लगी थी। और कोचिंग फैसिलिटी शुरुआत की गई थी उस दौरान में। और शायद यही कमाल है कि आज ये जो मैथ एंड साइंस ओलंपियाड इतना बड़ा जो किया जा रहा है, वो शायद उसी का कमाल है कि जो कोचिंग फैसिलिटी यहाँ पर तैयार की गई है। तो एक बार चलिए देखते हैं यहाँ के जो फैसिलिटीज़ क्या कुछ हैं। तो चलिए एक बार क्लासरूम में चलते हैं। इधर भी एक क्लास चल रही है, और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर लैब यहाँ पर है, साथ ही साथ लाइब्रेरी है। और कंप्यूटर लैब में आप एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से थोड़ा सा आगे आ जाएं और दिखा दें कि यहाँ पर देखिए क्लासरूम में जो है क्लास बाकायदा यहाँ पर चल रही है, और दूसरी तरफ लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और यहाँ पर ये जो क्लास में ये पूरा चल रहा है। और दूसरी तरफ आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, दूसरी तरफ भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ अलग से क्लासरूम भी चल रहे हैं।
तो इन क्लासरूम का भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि क्या क्लासरूम में वो जो फैसिलिटी जो बच्चे नीचे बता रहे थे, क्या वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार यहाँ से चुपके से आकर के दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्लास चल रही है। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा अंदर, हम ये देखिए यहाँ पर अंदर क्लास चल रही है भाई, और क्लास में देखिए बाकायदा बिल्कुल साइंस की चीज़ों को यहाँ पर समझाया जा रहा है। और कमाल की बात है कि बच्चों को आप इंटरेक्ट करके ही समझाया जा रहा है। तो ज़रा हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। सर एक्सक्यूज़ मी सर, 1 मिनट चाहेंगे आपका। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि जो आपके जो स्कूल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप क्या चीज़ ये लेकर के खड़े हैं, मुझे बताएं। स्लिंकी एंड वी आर स्टडिंग अबाउट वेव मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस। और बच्चा खड़ा है सर यहाँ पर, क्या बच्चा सिखा रहा है या आप सिखा रहे हैं? वी बोथ आर टीचिंग देम, यू नो। सी गोपाल, दोनों के दोनों? या हम दोनों सिखा रहे हैं सर। ही इज़ एक्चुअली असिस्टिंग मी इन टीचिंग। वाह जी वाह, देखिए बच्चे का भी साथ लिया जा रहा है। तो सर आप करा पा रहे हैं या फिर बच्चा ही करा रहा है, मुझे तो ये बता दीजिए। या बच्चा इतना कैपेबल हो गया है कि बस वो ही सब कुछ सिखा पा रहा है? सर एक्चुअली दिस इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन, हम दोनों मिलके करा पा रहे हैं। वाह जी वाह, देख लीजिए कमाल की बात। और एक बार मैं चाहूँगा इधर क्लास को दिखा दें। क्लास देखिए कितनी शांति से बैठी है। और यहाँ पर छोटा सा एक मैं चलते चलते पूछ लेता हूँ, बेटा समझ आ रहा है? जी सर। आ रहा है बेटा समझ में? बिल्कुल सर। देखो कभी सर झूठ बोल रहे हो, सर के सामने तो ऐसा नहीं बोल रहे हो ना आप भी कभी झूठ? बिल्कुल नहीं सर। पक्का ना? सारा समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ करवा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली करवा रहे हैं तो सब समझ आ जाता है सर। वाह जी वाह, एक्सपेरिमेंट भी करा रहे हैं भाई साहब। मुझे तो वैसे है ना साइंस से डर लगता है, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है ये जो चीज़ें हैं मुझे तो पता भी नहीं है ये क्या चीज़ है। क्या बताया सर आपने इसको? स्लिंकी। तो देखिए भाई, जो लोग इसको समझ सकते हैं वो समझ लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए एक कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पर पूरा डिजिटल बोर्ड है। सर इसका इस्तेमाल हर रोज़ होता है? एग्जैक्टली सर, इसका इस्तेमाल हर रोज़ होता है। हम लोग सिमुलेशंस की हेल्प से देखते हैं कि फिज़िकली क्या कंडीशन चेंज हो रही हैं। हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं, नंबर्स कैसे रिलेट कर पा रहे हैं फिज़िकल लाइफ से, वो देखना चाहिए। वाह जी वाह, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई पढ़ाई में। और यहाँ पर सभी बच्चे देखिए बिल्कुल आराम से बैठ करके सारे पढ़ रहे हैं। कमाल की बात तो यही है कि ये बच्चे बिल्कुल आराम से बैठ करके पढ़ रहे हैं। और इतना इंटरेक्टिव यहाँ पर क्लासरूम को बना दिया गया है कि बच्चे जो हैं काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं। तो सर एक मैथ ओलंपियाड भी आपके यहाँ पर हो रहा है? एग्जैक्टली, हम लोग मैथ्स ओलंपियाड नहीं सर, ओवरऑल ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे और ऑलमोस्ट हर क्लास का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स से कि आप लोग एट द अर्लीस्ट रजिस्ट्रेशन कर दें और 11th को अपना आके टेस्ट कंडक्ट होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। वाह जी वाह, देखिए सर ने भी आप लोगों को जो है इनविटेशन दे दिया है भाई। और हम भी ये कहेंगे एक बार तो आ ही जाओ, पैसे मिल रहे हैं भाई इनाम के, और वो भी थोड़े नहीं, लाखों रुपए। और उसके बाद भी इनाम मिल रहे हैं अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो, वो भी लाखों के। तो कमाल की बात है। दूसरी रूम में और चलते हैं। यहाँ पर तो सर को हमने डिस्टर्ब किया। सर थैंक यू, आपने हमें बताया सारा कुछ। तो दूसरे रूम में और चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। से अगला ही एक क्लासरूम और है और यहाँ पर भी एक क्लास चल रही है। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार अंदर दिखा दें क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, और हम साथ में ही चलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए मैम पढ़ा रही हैं और मैम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा मैम मैं आपको। मैम क्या पढ़ा रहे हैं? सर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। टीवी पे मैम? नो सर, एक्चुअली ये वीडियो एनिमेशन है। सो एनिमेशन से क्या है ना, बच्चों को ईजिली समझ आता है। भाई एक बार मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ लूँ, फिर आप लोगों को समझाना पाऊँगा। जैसा हमने दूसरी क्लास में अभी देखा था, शायद ये वैसा ही कुछ है। तो मैम ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है, ये किस लिए मैम? सर वो ऑब्जर्वेशन में कि जितनी भी यहाँ क्लासेस चल रही है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी कि यहाँ सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चे अच्छे से पढ़। कमाल की बात है भाई साहब, पढ़ाना पड़ेगा मैम को, नहीं तो यहाँ से देख रहे हैं नीचे, ठीक है ना। एडमिन ब्लॉक जो है पूरा देख रहा है कि कौन क्लास में पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा है। मैम पूरी मेहनत हो रही है तो फिर? हाँ जी सर, बिल्कुल पूरी मेहनत हो रही है, आप देख ही पा रहे हो जैसे। जी मैम। और ये मैम जो इस तरह की जो स्क्रीन है,
कहीं इनसे बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाता है? नहीं सर, एक्चुअली क्योंकि टेक्नोलॉजी वर्ड है, अभी आपको पता है हर जगह टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया जा रहा है, और अपने बच्चे भी इतने एडवांस हो गए हैं कि वो टेक्नोलॉजी हर जगह इन्वॉल्व हो रही है। लाइक वो मतलब पूरे दिन मोबाइल में रहते हैं, यहाँ पे टीवी पे रहते हैं। वो यहाँ टीवी पे रहते हैं। सो सर जितनी एडवांसमेंट होती जा रही है, जितनी टेक्नोलॉजी है, तो हमें तो साथ चलना ही पड़ता है उसके। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास डिजिटल बोर्ड है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे स्कूल में ऐसे डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं। एक दो क्लासेस में और भी गया हूँ, वहाँ पे भी सर पढ़ा रहे थे तो वो इसी तरीके से पढ़ा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी यहाँ पे यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, एक्चुअली नो, हमारा क्या ना अभी रिवीजन पार्ट चल रहा है सर, और दिस इज एनिमेशन ओनली, ओके। और सिर्फ यूट्यूब नहीं सर, हम यहाँ पे पीपीटी भी शो कर रहे हैं, हम यहाँ पे खुद के नोट्स भी शो कर रहे हैं। वाह, कमाल की बात है। और ये अगर इस तरीके से हो रहा है तो कमाल का है भाई। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम है या नहीं है, ज़रा इधर जान लेते हैं। बेटा इंटरेक्टिव क्लासरूम है? बहुत अच्छे से। मैम अच्छे से पढ़ाती हैं नहीं? हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ा। और एक मैथ ओलंपियाड हो रहा है, उसके बारे में पता है? हाँ, पता है। लोगे पार्टिसिपेट करो? हाँ, करेंगे। आप भी करने वाले बेटा? यस सर। और क्या कुछ सीखने को मिलता है स्कूल में? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सपोर्टिव हैं। वाह जी वाह। मैम आपकी तारीफ हो रही है? यस सर, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो टीचर दे रहा है वो स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं बता सकता कि वो टीचर कैसे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये देखिए मैम, आप शायद बायो पढ़ा रहे हैं? यस सर, आई एम ए बायोलॉजी टीचर हियर। बिल्कुल। और हमने इससे पहले हमने शायद केमिस्ट्री की क्लास देखी थी, बायो की यहाँ पे एक क्लास है, और यहाँ पर ये बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अब कोशिश करते हैं यहाँ के जो दूसरी जो क्लासरूम है, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट है, चाहे इंग्लिश स्पोकन है, उनमें भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए ज़रा उन क्लासेस में चलते हैं। थैंक यू मैम, आपने सहयोग किया। और चलिए दूसरी क्लास में चलते हैं। तो देखिए, जहाँ हमने नीचे की क्लासरूम को देख लिया है, तो अब ऊपर जो अलग अलग फ्लोर्स पर जो दूसरी क्लासरूम है, उनको भी हम देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर जानेंगे बच्चों का भी क्या व्यवसाय है। एक मिनट बेटा, क्या नाम बेटा? माई नेम इज़ अंबिका। बेटे कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई एम रीडिंग इन 11th क्लास, परसुइंग आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम, यहाँ पे आर्ट्स भी है? यस सर। वेरी गुड। और बेटा ये क्या लगा रखा आपने, स्पीक इन इंग्लिश, क्यों ऐसा? सर, दिस इज़ अ बैच आई एम हैविंग बिकॉज ऑफ लिंग्विलिंग्स क्लब इन आवर स्कूल। ओके, तो उसका कुछ फ़ायदा भी आप लोगों को मिल रहा है लैंग्वेज क्लब का, या बस ऐसे ही बैच है? Yes sir, to have a good grip in any subject, our language part should be very good, and we all know how important English is in today's era. So keeping this in mind, our school has formed a linguistics club in which not only the concepts of English are taught very well, but the spoken part is also followed in an effective manner. I have seen a lot of improvements in myself. We have also been rewarded to inculcate these things in our behavior. वाह वाह वाह। क्योंकि बेटी की इंग्लिश सुन के है ना, मैं भी मतलब है ना बिल्कुल ऐसे सुन ही रहा था बस, कि इतनी शानदार इंग्लिश बोल रही है बेटी इतने छोटे से शहर में, और इस तरह की इंग्लिश बोलना शायद मुश्किल होगा। और यहाँ पर लैंग्वेज क्लब भी बना दिया गया है। तो बेटा इसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, या कुछ बच्चे ही हैं? No sir, all students participate in this club. वाह, ये कमाल की बात है भाई। थैंक यू बेटा, आपने थोड़ा सा बताया हमें। और यहाँ से अब और आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस और दूसरे फ्लोर्स पे हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर भी कुछ फ्लोर पे यहाँ पर क्लासेस हैं, कुछ दूसरी तरफ में है। तो चलिए सीधा एक और ऊपर इनकी लैब है, केमिस्ट्री लैब, उसमें चलते हैं। मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर केमिस्ट्री लैब है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से केमिस्ट्री लैब को भी यहाँ पर दिखा दें, और बाकायदा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और यहाँ पर चलिए जा कर के देखते हैं किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैम एक्सपेरिमेंट करा रही हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, थोड़ा सा टाइम चाहूँगा मैम आपका। आई होप कि आप कुछ ज़्यादा सीरियस ना कर रहे हो, ठीक है मैम? जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर क्या कुछ करा रहे हैं। केमिस्ट्री लैब मुझे दिख रही है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट आपने रखे हुए हैं यहाँ पे, क्या कुछ अवेलेबल है मैम? बच्चों को कुछ सीखने को मिल भी रहा है? जी सर, एक्चुअली हमारा टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, और हम आज कैमेनो-4 की ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन कर रहे हैं। ये क्लास के लिए 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है। ये बेसिक नॉलेज देता है बच्चों को एसिड और बेस के रिएक्शंस के बारे में। तो हम इसे परफॉर्म करते हैं, और हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग है जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकता है। बच्चे मैम इन सारी चीज़ों से फिर अच्छा सीख पाते हैं? जी सर, एक्चुअली बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एक्सपेरिमेंट करना। स्पेशली साइंस में बच्चे ज़्यादातर इसीलिए इंटरेस्ट
इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मिलता है, और जहाँ पे बच्चे करके सीखते हैं ना वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एन्जॉयमेंट लगती है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि बच्चों को जो चीज़ करने को दोगे उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे। उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए होती, वो आप आजकल कहीं से भी ले सकते हो। स्कूल में जो ज़रूरी है वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके टीचर्स के साथ इंगेजमेंट है, और वो तभी हो पाता है जब आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हो। तो आप देख सकते हो हमारा टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बच्चे ऑलमोस्ट सभी इसको कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो ऑन एन एवरेज एवरी वीक दे डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है मैम, और एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल मैं हर क्लास में जा करके पूछ रहा हूँ। साइंस एंड मैथ ओलंपियाड हो रहा है मैम, उसके लिए आपके बच्चे तैयार हैं मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार हैं बच्चे, और बेसिकली इन लोगों में इतना एंथ्यू है उसको लेकर। कई बार ऐसा होता है कि डाउट क्लासेस में भी ये लोग उसके रिगार्डिंग आते हैं पूछने के लिए। और बहुत क्वेश्चन लीक तो नहीं कर रहे हो मैम? क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बिल्कुल लीक नहीं हो सकते सर, वो एक बिल्कुल अलग कमेटी है जिसके पास क्वेश्चंस हैं। हम लोग सिर्फ टीचिंग में हैं, उसमें हमारा एंगेजमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये जान भी लेते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। बेटा मैम ने काफ़ी कुछ कहा, यस सर। सीख रहे हो यहाँ पे? यस सर। काफ़ी कुछ खुद अपना एक्सपेरिमेंट भी करके देख पाते हो? यस सर, खुद का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जी। उससे बहुत अच्छा समझ आता है। आ रहा है बेटा समझ में या नहीं? जी सर बिल्कुल। सच में बेटा? यस सर। वाह जी वाह, हर कोई ये कह रहा है कि समझ आ रहा है। ज़रा जान लेते हैं, इधर बच्चे भी हैं। बेटा क्या कुछ समझ में आया आज, क्या कराया मैम ने? सर आज टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करवा रही है मैम, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड का। तो इससे एक्सपेरिमेंट करने से टॉपिक है ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मतलब अब अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फटाक से कर दोगे? यस सर, वाह जी वाह, देखिए फटाक से कर देंगे। बच्चे तैयार हैं। और मैथ ओलंपियाड, जो साइंस एंड मैथ ओलंपियाड हो रहा है, उसके लिए तैयार हो? यस सर, बहुत तैयार है जी, तैयार हैं भाई। देख लो बच्चे तैयार हैं। औरों से भी ज़रा पूछ लेते हैं, इधर से ज़रा जान लेते हैं। बेटा तैयार हो? यस सर। क्या कुछ उसमें करने की इच्छा है क्या? जो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, कोई प्राइज़ जीतने की भी उम्मीद है? यस सर, फर्स्ट प्राइज जीतने की। वाह जी वाह, देखिए बच्चे की स्माइल है ना, वो बाकायदा बता रही है कि बच्चा है ना बिल्कुल तैयार है और वो फर्स्ट प्राइज़ जीतेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ की जो केमिस्ट्री लैब है, और केमिस्ट्री लैब के बिल्कुल सामने, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार दूसरी तरफ कैमरा घुमा दे, बिल्कुल सामने है म्यूज़िक रूम। और म्यूज़िक रूम में हम चलते हैं, वहाँ पर भी देखिए कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ज़रा हम उनका भी ज़रा एक बार पता कर लेते हैं म्यूज़िक रूम में क्या हो रहा है। क्योंकि जो स्कूल के लिए बात की जाती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो स्कूल करवाता है, तो क्या यहाँ पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो एकेडमिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ज़बरदस्त रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, डांस की तैयारी हो रही है भाई, और बच्चे तैयार हैं और मैम भी बिल्कुल सामने हैं। ज़रा मैम से जान लेते हैं। ये देखिए कमाल का है, कमाल। सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं भाई, सिंक्रोनाइजेशन ज़बरदस्त है। मैम एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट चाहूँगा, आप बच्चों को भी थोड़ा सा शांत करें। और मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, ये बच्चों से क्या करा रहे हो? 1 to 1 1 to 1? सर मैं एरोबिक एक्सरसाइज करा रही हूँ बच्चों को स्पोर्ट्स मीट के लिए। 4 फैब को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट है, और स्पोर्ट्स मीट की तैयारी के लिए मैं बच्चों को एरोबिक डांस सिखा रही हूँ। स्पोर्ट्स मीट भी है मैम यहाँ? हाँ जी सर, 4 फैब को स्पोर्ट्स मीट है। मैंने तो सुना था केवल साइंस और मैथ ओलंपियाड करवाया जा रहा है। सर वो 11 फैब को है, 4 फैब को स्पोर्ट्स मीट भी कराया जा रहा है स्कूल में, जिसकी अभी हम तैयारी कर रहे हैं। जी, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यहाँ बच्चे से ज़रा जान लेते हैं। बेटा क्या कर रहे हो, ऐसे उड़ने को हो रखे हो? सर एरोबिक एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैम करवा रही हैं अभी। हर रोज़ कराते हैं? जी सर, प्रैक्टिस हो रही है अभी तो। इससे फ़ायदा क्या होगा तुम्हें? सर जो हमारा 4 फैब को जो एनुअल स्पोर्ट मीट है उसमें हेल्प होगी। वाह जी वाह, बिल्कुल भाई साहब। और ये देख लीजिए कमाल की बात है। और बच्चे देखिए यहाँ पर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। एक बार चाहूँगा कि सबका जो चेहरा है वो ज़रूर दिखा दें कि ये कितने खुश हैं। और मैम भी देखो, यहाँ पे देखो मैम के चेहरे पे भी जो खुशी है ना, वो ज़बरदस्त है भाई साहब। और ये कमाल की बात है। यहाँ पे बच्चे से पूछते हैं, बेटा पढ़ाई के साथ साथ ये भी करते हैं? यस सर। ज़रूरी है? यस सर। अच्छा, और यहाँ पे जो मैम सिखा रही हैं इजीली समझ में आ जाता है? यस सर, इजीली आ जाता है। वाह जी वाह, देख लीजिए इजीली समझ में आ जाता है। तो भाई मैम आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए, हम ज़रा और कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या कुछ नहीं है। हमें मैम दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक और, तो ज़रा उनसे और जानेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटी यहाँ पे हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर।
मैम क्या कुछ खास जो है अब की बार यहाँ इस स्कूल में करवाया जा रहा है? सर इस बार हम ओलंपियाड करवा रहे हैं और स्पेशली बच्चों को मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप को प्रूव भी कर सकते हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं हम बच्चों को। तो ओलंपियाड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे हम बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं और काफ़ी रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं सर। कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मैम? मैं स्टार्टिंग में लगा था और वो शायद पेपर अब मेरे पास नहीं है, शायद कहीं रख दिया, और मैं देख रहा था लाखों रुपए के प्राइस, कैश प्राइज वो भी, और उसके बाद एडमिशन लेते हैं तो और लाखों रुपए के प्राइस। मेगा प्राइज भी हम दे रहे हैं, लैपटॉप, एलईडी, इतना सब कुछ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कितने हो गए सर? अराउंड 2000 से ऊपर ही हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं। बाप रे बाप, 2000 भाई साहब, 2000 से ऊपर बच्चे, और देखिए कितना ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। तो मैम क्या खास रहेगा इसमें, क्या कुछ आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर इस बार हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कैश प्राइज रख रहे हैं। हर क्लास में, जैसे सेकंड क्लास से 11th क्लास तक के हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जिसमें मैथ, साइंस और लैंग्वेज का भी हमने थोड़ा सा पोर्शन रखा है, जिसमें बच्चों का ये है कि इस टाइम क्या है, एनुअल एग्जाम्स है, बच्चे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, उसमें प्रिपरेशन भी होगा, मोटिवेशन भी होगा बच्चों को। कैश प्राइज इंक्लूड कर रहे हैं, हर क्लास से 10 पोजीशंस हम निकाल रहे हैं, जिसमें मेगा प्राइज अलग से है और मोटिवेट करने के लिए क्लास प्राइज तो है ही। मैम देख रहा था कि 5100 रुपए के प्राइज हाँ जी मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे सर। देखिए हमने ये सवाल नवीन जी से भी पूछा था कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कि एक्चुअल में दे पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, तभी हम लोग इतना हमने मार्केटिंग की है और बहुत अच्छा भी चल रहा है सर, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत। तो मैम एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे बच्चे आएंगे उनको क्या फैसिलिटीज़ दे पाएंगे आप? अगर मान लीजिए वो एडमिशन लेते हैं, मैथ ओलंपियाड तो जीत गए, अब वो एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो क्या कुछ फैसिलिटी स्कूल दे पाएगा उनको? सर देखिए, सबसे अभी की डिमांड ये है कि हम मॉडर्न एजुकेशन दें। बच्चा एक छोटी सी सिटी से आता है, बाहर जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करता है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। तो जेई मेंस नीट तो है ही सर, साथ में डिजिटली हम कैसे मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एपीएस यही दे रहा है सर, जो अभी की रिक्वायरमेंट है बच्चों की, मॉडर्न एजुकेशन, लर्निंग विद एक्टिविटी। प्रैक्टिकली हम जो पढ़ते हैं वो किताबी नहीं होना चाहिए, वो हमें प्रैक्टिकली कितना यूज़ करना चाहिए, कितना हम उसको लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो सिखा रहा है एपीएस। जी बिल्कुल, और ये चीज़ हमने बाकायदा देख ली है। हर एक क्लास में हम गए हैं, हर एक बच्चे से हमने, जो भी हमें रास्ते में मिला या कहीं पे भी मिला, हमने उस बच्चे से पूछा है कि स्कूल क्या दे रहा है। तो बच्चों का जो एक फीडबैक है ना, वो कमाल का था। मैं बच्चों को कहीं ऐसे तो नहीं बता रखा कि कहीं स्कूल में कोई भी आए तो उसको केवल पॉजिटिव बताना है। नो सर, बच्चे हैं बहुत समझदार हैं। आजकल के बच्चों को पता होता है कि हमें जो चीज़ मिल रहा है वो ऑनेस्ट होते हैं। बच्चे से ऑनेस्टी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बच्चे बनावटी नहीं होते, जो उनको लगता है वो बोलते हैं। अगर उनको चीज़ अच्छी लग रही है वो अच्छा ही बोलेंगे, अगर उसको नहीं लग रहा है तो वो नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ तो अभी बहुत मॉडर्नली बच्चे ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और यही करते हैं सर। जी बिल्कुल। तो देखिए, आप हमने जो पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे थे कि लाखों रुपए के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो भाई मिल तो रहे हैं, ठीक है। और बस ज़रूरत यही है कि आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 11 फरवरी को आपको यहाँ पे पहुँचना है, टेस्ट देना है और उसमें कमाल का परफॉर्मेंस अपना दिखाना है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आफ्टर ऑल मैं ये कहूँगा कि 10th पोजीशन तक भी आते हैं तो आपको कैश प्राइज़ मिल रहे हैं, और कैश प्राइज़ मिल रहे हैं भाई लाखों रुपए के, ठीक है। तो अब लाखों रुपए के कैश प्राइज़ हैं, जीतना आपका काम है। और स्कूल जो है, अगर आप यहाँ पर इसमें एडमिशन लेते हैं तो स्कूल के पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वो आप आकर के यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, और हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी की है। अच्छे क्लासरूम, वो भी डिजिटल क्लासरूम, अच्छी लैब, फुल्ली इक्विप्ड, और कोकुलम एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार। और साथ ही साथ जैसे कोकुलम एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी आ जाता है, तो स्पोर्ट्स भी जो है वो ये करा रहे हैं। 4 तारीख को ही जो एक स्पोर्ट्स मीट का भी यहाँ पे कार्यक्रम है। तो समझ लीजिए, स्कूल नहीं भाई साहब, एक ख़जाना है यहाँ पे, बस आपको यहाँ पर आकर के उस ख़जाने को लूटना है। तो आप आ जाएँ यहाँ पर और इस ख़जाने को लूट लें। जो हमने सुबह आपको दिखाया था कि वो पंपलेट आया था, उस पंपलेट में जो कुछ लिखा था मुझे लग रहा है कि वो सच है, और यहाँ पर वो पड़ताल बिल्कुल ओके साबित हुई है। तो कमाल का स्कूल है भाई, आइए एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं और साइंस एंड मैथ ओलंपियाड में भाग लें। 11 तारीख
नोट कर लीजिएगा। तो भाई ऐसी जो सूचनाएं हैं हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ फिर से आपके साथ मिलेंगे, कुछ और भी पड़ताल जगह जगह की करेंगे। तो उनके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिए चैनल पर। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जो पहली बार जुड़े हैं, वो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और भाई कमेंट अगर आपका कुछ है तो वो डाल दीजिए, हम उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ, कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।